हरे कृष्णा। जय श्री शील प्रभुपाद। ओम अज्ञातिमिरांजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व प्रसंग में आप सब ने गिरिराज खंड के श्री गोवर्धन जी की महिमा के बारे में सुना और किस प्रकार से इंद्रदेव का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, इसकी भी रोचक चर्चा आप सबने सुनी, जो अपने में पुण्यदायी है। क्योंकि श्री गोवर्धन जी अगर धरा पर प्रकट हुए हैं तो निश्चित ही हम धरावासियों का परम सौभाग्य है कि आज हम उनकी दर्शन कर पा रहे हैं। अन्यथा नित्य प्रतिदिन जैसे पुलस्त ऋषि ने उनको श्रापित किया था, तिल के समान उनका विघटन होते जा रहा है, विलय होते जा रहा है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा जब धरा पर श्री गोवर्धन जी महाराज अप्रकट हो जाएंगे। तो अगर आप सब अभी तक श्री गोवर्धन जी का, श्री गिरिराज जी का दर्शन नहीं किए हैं, उनके पावन स्थल का परिक्रमा नहीं किए हैं, तो चूकिए मत, क्या पता यह जीवन मिले नहीं मिले आपको। इसलिए एक बार जाकर के जरूर दर्शन करके आइए उनकी। क्योंकि यह भगवान श्री गोवर्धन जी साधारण नहीं है, उनका प्राकट्य स्वयं गोलोक से हुआ है। दिव्य दिव्य तीर्थों का समावेश है उस गोवर्धन जी के ऊपर। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा। तो निश्चित ही आप सब अगर जाते हो तो इन सब दुर्लभ दृश्यों का दर्शन कर सकोगे आप सब। तो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से पर्वत को धारण किए हैं, बहुलाज जी से नारद ऋषि कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को धारण किया है और उनकी यह अद्भुत लीला को देख करके सारे गोकुलवासी अचंभित हो जाते हैं। होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने जो लीला की है वह दिव्य है और कोई साधारण जन इस लीला को नहीं कर सकता है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो वे सब सोचने लग जाते हैं कि किस प्रकार से यह छोटा सा बालक जन्म लेते ही पूतना का वध किया, इतने विराट का अघासुर था उसका वध किया, कालिया नाग का दमन कर दिया, वृक्षों का उद्धार किया है। यह साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक हमने सुन रखा है कि नंद के घर में कभी भी कोई इतना बड़ा वीर नहीं हुआ जिस प्रकार की वीरता उसका यह छोटा सा बालक दिखा रहा है। अच्छा, ये लोग आपस में ये भी बात करते हैं कि नंद के दोनों पुत्र की आकृति भी, शरीर का गठन भी क्षत्रियों जैसा है, हम ग्वालों जैसा नहीं है। तो चलो ठीक है, वीरभद्र यानी कि बलराम का अगर उस तरह का शरीर कद है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह चंद्रवंशी है, क्षत्रिय कुल से संबंध रखता है। किंतु यह बालक कृष्ण का ऐसा कैसे? निश्चित ही नंद महाराज हम सबसे कुछ छिपा रहे हैं। अब इस तरह की बातें विचार करते हुए सभी लोग नंद महल में पहुंच जाते हैं और नंद बाबा को घेर लेते हैं और सब के सब मिलकर के उनसे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि हमें तुम्हारे कीर्ति पर शंका हो रहा है, तो अहो तुम ही बताओ नंद महाराज कि तुम गोरे हो, तुम्हारी पत्नी यशोदा गोरी है, तो फिर तुम्हारे घर यह काला पुत्र कैसे जन्म ले लिया? निश्चित ही तुम हम सबसे कोई भेद छिपा रहे हो, क्योंकि यह बालक असाधारण है। इसकी कीर्ति, इसकी
व्याख्या हम सब करते नहीं थकते हैं। जो काम देवताओं के लिए भी दुर्लभ, अति कठिन, उस सारे कार्यों को तुम्हारा यह बालक, तुम्हारा यह पुत्र यूं आसानी से कर देता है। हम सबको अति विस्मय हो रहा है। नंद महाराज कहते हैं कि अगर आप सबको इस तरह का शंका हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस समय मैंने मेरे पुत्र का नामकरण संस्करण रखवाया था और गर्गाचार्य जी को बुलाया था, तो गर्गाचार्य जी ने हम सबको श्री कृष्ण के विषय में सब बताए थे। उन्होंने कहा था कि उसकी जो कीर्ति होएगी वह असाधारण होएगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होएगी। उसके कार्य को देख करके तुम आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि वह अखंड ब्रह्मांड नायक, तीनों लोक के स्वामी, सभी कारणों के कारण, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, वे परम ब्रह्म स्वयं कृष्ण तुम्हारे घर पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और कंस जैसे असुरों का संहार करने हेतु उनका प्राकट्य हुआ है। तो तुम निश्चित ही भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर पुत्र के स्वरूप कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो गांववासी, सभी ब्रजवासी नंद महाराज से कहते हैं कि तुम हर काम चुपके से कर लेते हो। तुमने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्करण करवाया था, उस समय तो तुमने किसी को बताया तक नहीं, किसी को आमंत्रित तक नहीं किए, तुम अकेले में ही चुपचाप से कर लिए। भला हम तुम्हारी बातों को कैसे विश्वास करें? देखो, सच सच बता दो, अन्यथा हम तुम्हें अपने समाज से बहिष्कृत कर देंगे, हम तुम्हारा दाना पानी बंद कर देंगे। तो नंद महाराज प्रजाजनों की बात सुन करके कहते हैं कि अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप सब जा करके वृषभानुपुर में महाराज वृषभानु से पूछ लीजिए, क्योंकि वे भी नाम संस्करण के समय उस स्थल पर प्रस्तुत थे। उनके सामने ही गर्गाचार्य जी ने सारी वाक्यान बताई थी हमें। सभी ग्रामवासी वहां से वृषभानुपुर के लिए चल देते हैं और जा करके वृषभानु महल में महाराज वृषभानु के समक्ष पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप नंद महाराज का समाज अपने यदु समाज से बहिष्कृत कीजिए, उनका तिरस्कार कीजिए, क्योंकि वे भेद छिपा रहे हैं हम सबसे श्री कृष्ण के विषय में। तो वृषभानु जी, जो कि वासुदेव जी के परम मित्र भी रहते हैं और हितेश भी रहते हैं, तो वे इन सब गोपजनों से कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया है नंद महाराज ने, वे तो तुम सब के अति प्रिय थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम सब उनका तिरस्कार कर रहे हो और उन्हें तिरस्कृत करना चाहते हो? निश्चित ही मैं उनका मित्र हूं और हितैषी भी हूं, तुम सब हमें बताओ कि क्या ऐसी बात हो गई। तो सभी गोपजन कहते हैं कि महाराज, लगता है कि आप भी नंद महाराज का ही पक्षपात कर रहे हो। आपको भी तो लज्जा नहीं आती है? आपके घर में भी आपकी पुत्री जवान हो गई है और आप उसका अभी तक कन्यादान नहीं कर रहे हो। आपको भी तो अभी तक अपनी पुत्री राधा का विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि उनके साथ साथ हम आपका भी तिरस्कार कर देंगे। तो वहां पर वृषभानु जी कहते हैं सभी गोप से कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्राकट्य हुआ था, उसके बाद उनका नाम संस्करण के हेतु गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ था और उस समय मैं भी था और उन्होंने नंद महाराज के समक्ष ही यह बात कही थी कि तुम्हारी पुत्री
राधा का विवाह कृष्ण के साथ होएगा, क्योंकि इस कृष्ण का प्राकट्य ही राधा के लिए हुआ है और राधा का प्राकट्य श्री कृष्ण के लिए हुआ है। ये दोनों अपराशक्ति हैं, साधारण नहीं है। उनका प्राकट्य दिव्य लोक से हुआ है और ये दिव्य है। इनकी एक कृपा दृष्टि पाने हेतु साधु संत पता नहीं कितने जन्मों से तपस्या करते रहते हैं, फिर भी उनकी दृश्य उनकी एक झलक तक इनको प्राप्ति नहीं हो पाती है। और तो और यहां तक ब्रह्मदेव जी ने हम सबको कहा कि मेरी पुत्री राधा का विवाह नंद नंदन श्री कृष्ण के साथ में स्वयं वे अपने हाथों से संपन्न करवाएंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या कहूं। तो भगवान श्री कृष्ण की यह महत्वपूर्ण बात को सुनकर के ब्रजवासी आपस में चर्चाएं करते हैं कि हम सब कितने भागी हैं, कितना भाग्य हमारा अच्छा है जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे सानिध्य में रहते हैं और हम नित्य प्रतिदिन उनका दर्शन कर पा रहे हैं। अहो हम भी कहते हैं, क्योंकि मुझे जलन भी होती है उन ब्रजवासियों के ऊपर जो भगवान की इस माधुर्य लीला के सहभागी हुए थे। इतना समझाने के पश्चात भी जब उन गोपजनों को महाराज वृषभानु के बात पर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि यह साधारण ढंग से पचाने वाली बात नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य लीलाओं का प्राकट्य किया है वह सही में असाधारण है और साधारण व्यक्ति कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो उन गोपजनों ने महाराज वृषभानु जी से कहा है कि हम सब परीक्षा लेना चाहते हैं उस नंदन नंदन का और आपकी बातों का। तो वृषभानु जी कहते हैं ठीक है, बोलो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मदेव ने यह बात की स्वीकृति दी है कि आपकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से होएगा और इसके साक्षी स्वयं नंद महाराज जी भी हैं, तो आप अभी के अभी उनको रिश्ता भेजो अपनी पुत्री के हेतु। नंद महाराज स्वीकार कर लेते हैं और 1 करोड़ हार शगुन के रूप में नंद महाराज जी के पास में भेजते हैं। ये सभी गोपजन कहते हैं कि अगर इससे ज्यादा भेज दिया नंद महाराज ने तो हम सब समझेंगे कि तुम्हारी कथन सत्य है, अन्यथा हम सब भी तुम्हें भी मिथ्या मानेंगे। अब वह जो हार रहती है उसकी एक एक मोती 1-1 करोड़ के समान रुपए की कीमत के बराबर रहती है। वह हार लेकर के एक सेवक पहुंचता है जब नंद महल में, तो नंद महाराज को कहता है कि वृषभानु जी ने अपनी पुत्री का हाथ आपके पुत्र के हाथ में देने हेतु यह उपहार भेजी है, क्योंकि आपको तो स्मरण होएगा कि ब्रह्मदेव ने स्वयं इस संबंध की स्वीकृति दे करके गए हैं। तो वृषभानु जी ने यह उम्मीद जताई है आपसे कि आपको भी यह शगुन स्वीकार्य होएगा और बदले में आप भी उनको शगुन भेजोगे। होता ऐसा ही है कि पहले लड़की का गोद भराया जाता है, इसके पश्चात लड़के का गोद भराता है। तो नंद महाराज जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इतने कीमती हार कैसे दे पाऊंगा इनको। इस विचार में रहते हैं, रात्रि हो जाती है, सोने को चले जाते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो सब समझते हैं। वे उसमें से 100 हार को लेते हैं, लेकर के जाते हैं और जाकर के खेत में, क्योंकि किसान के पुत्र हैं, गोपाल है ये, तो इनको तो मालूम है कि हर चीज खेत से ही प्राप्ति होती है, भूदेवी ही प्रदान करती है।
तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और उन मोतियों को जा करके छींट देते हैं खेत में। नंद महाराज सुबह जब आते हैं गिनती करने के लिए उस हार को, तो देखते हैं यह क्या 100 हार इसमें से कम है। बेचारे नंद बाबा चिंतित तो हो जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि मुझे तो सगुन के बदले में और इतना ही डाल करके भेजना चाहिए था, इतना ही सगुन और मिलाना था, किंतु यह तो पूर्व से ही 100 और कम पड़ गए हैं। लोगों को अगर पता चलेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे चोर समझने लगेंगे लोग। अब इसी चिंतन में कृष्ण से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, देखो ऐसा ऐसा हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा मैंने ही तो वह मोती का हार चुराया था और ले जाकर के खेत में छींट दिया है, आप जाओ जाकर के वहां से ले लो। नंद महाराज जाते हैं और खेत में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पूरी खेत लबालब मोतियों से भरी हुई और एक एक वृक्ष में हजारों हजारों मोतियां लटकी हुई है और सब उसी प्रकार कीमती कीमती मोतियां। अब इतने सारे मोतियों को पा करके नंद महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और मोतियों का हार पिरवो करके वे भी सगुन के रूप में विषभानु महाराज के पास पहुंचाते हैं। अब यह देख करके सभी ब्रजवासियों को विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण ही अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान है और वे नंद के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। सभी अपने अपने घर को नगर को लौट आते हैं। इस प्रकार गोवर्धन जी के महत्व के क्रम में बहुलाह जी से नारद ऋषि कहते हैं कि यह गोवर्धन जी सभी पापों को नाश करने वाले हैं, सभी प्रकार के पातकों से रक्षा करते हैं। एक पूर्व कथा है इसके महत्व के संदर्भ में। एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जो काशी से मथुरा वृंदावन को आते हैं अपने कर की रकम वसूली करने हेतु। कर का धन वसूली करके वे जब जाने लगते हैं तो रास्ते में उनके समक्ष एक भयानक काला सा राक्षस प्रकट हो जाता है। वह राक्षस को देख करके ऐसा लगता है कि वह कई दिनों से भूखा है। अब बेचारा वह ब्राह्मण जब वृंदावन से लौट रहा था तो वह गोवर्धन के समक्ष से एक गोलाकार गोवर्धन जी का पत्थर उठा लिया था और अपने झोले में रख लिया था। उसे याद आ जाती है कि मैंने तो एक पत्थर रखा है अपने झोले में। वह राक्षस जैसे ही उस ब्राह्मण देवता के ऊपर लपकता है मारने के लिए, तभी यह ब्राह्मण उस पत्थर को अपने झोली से निकाल करके और उस राक्षस के ऊपर दे मारता है। जैसे ही वह पत्थर उस राक्षस को स्पर्श करता है, तुरंत वह राक्षस वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उसका स्वरूप भगवान श्री नारायण के समान हो जाता है। चतुर्भुज हो जाती है उसकी, श्याम वर्ण हो जाता है, पीतांबर धारण किए रहता है, सर पर मोर मुकुट रहता है। अब यह देख करके ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वे उस राक्षस से पूछते हैं कि अभी तक तो तुम्हारा स्वरूप इतना भयावह था, तुम्हारे सिर तीन सिर थे और तुम्हारा मुंह छाती में था और तुम्हारे 3 हाथ थे और 7 हाथ तुम्हारी लंबी जुबान थी, किंतु उस जगह पर तुम इतने दिव्य
कैसे हो गए? तो यह राक्षस अपनी पूर्व स्मृति को बताता है रावण देवता से, कहता है कि आपने जो श्री गोवर्धन जी महाराज का स्पर्श मेरे ऊपर कर दिया, जिसके फलतः मुझे अपने पूर्व सारे पापों से मुक्ति मिल गई। पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था, सदैव अपने धन की चिंतन किया करता था और धन को बढ़ाने हेतु सदैव पाप कर्म में लिप्त रहा करता था। दूसरे को धोखा देना, दूसरे को लूटना, यही मेरा कार्य था। मैंने तो धन के लोभ में अपने पिता और माता का भी खुद हत्या कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैंने कितने लोगों को फांसी पर लटका दिया। मैं डकैत बन गया और इस प्रकार से एक दिन डकैती करके जब मैं वन से गुजर रहा था, तभी मेरी पैर सर्प के ऊपर पड़ गई और उस सर्प के डसने ही मेरी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मेरी मृत्यु हुई है, यम के गण आ गए हैं वहां पर और मुझे सीधा ले करके नरक लोक को चले गए और वहां जा करके घोर यातनाएं सहनी पड़ी मुझे। इसके बाद धरा पर मुझे कभी कुत्ते का जन्म मिला, कभी सुअर का जन्म मिला, कभी सर्प का जन्म मिला और मैं लोगों द्वारा कुचला गया, मारा गया। तब जाकर के मुझे यह राक्षस की योनि प्राप्त हुई और इस योनि को प्राप्त करके मैं मथुरा चले आया और जैसे ही ब्रजमंडल में मैंने कदम रखी, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद मुझे बेतों द्वारा पीट करके भगा दिया वहां से। ये तो धन्यवाद आपका जो आपने मुझे श्री गोवर्धन जी की स्पर्श करा दी और जिसके कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो यह दिव्य स्वरूप प्राप्ति किया। तो यह है श्री गोवर्धन जी की महिमा। निश्चित इस कथा को श्रवण करने से हमें दिव्य लाभ प्राप्ति होता और किसी प्रकार की संकट हमारे जीवन में नहीं आती है। बाकी तो यह सब शास्त्र में आचार्यों का, महान संतों का उपदेश है। आप सब जब एक साधारण से प्रोफेसर के द्वारा लिखित पुस्तक पर इतना विश्वास रखते हो तो यह सब तो पुराण की बातें हैं, वेद पुराण श्रुति उपनिषदों की वाणी है। इस पर निश्चित ही आप सबको विश्वास रखना चाहिए और नित्य सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही वह धर्म है जो हमें भगवत प्राप्ति करवा सकता है। इसलिए आप समय निकाल करके संपूर्ण कथाओं को श्रवण किया करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरे कृष्ण।